सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह का नाश्ता हो चुका है, कार्य योजना बन चुकी है। अब खेतों में उतरेंगे। किसान का तो यही है कि चाहे धूप है, चाहे बारिश है, चाहे ठंड है, खेत में तो उतरना ही होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने भी चाय नाश्ता कर ही लिया होगा। इस बार एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको कि आधुनिकता के दौर से हम गुज़र रहे हैं और ज़रूरी भी है। कभी ये जैसे मैंने यहाँ पे शेड बनाया है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा है, यहाँ पे वाटर स्टोरेज के लिए टैंक बन गया है, सब कुछ हाईटेक हो चुका है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, और पूर्वज क्या कहें कि अभी तक लगभग 20 साल पहले तक तो ये चलन हमारे पहाड़ों पे चलता ही आ रहा था कि इस तरह का जैसे मैंने यहाँ पे शेड बनाया है, तो चाहे यहाँ पे हो, सामने खेत दिखाई दे रहे हैं वहाँ हो, गांव के पीछे वाली साइड हो, तो हमारे गांव में बोलते थे इसको गोट बोलते हैं। लगभग लगभग सभी गांवों में ये गोट्स लगती थी और उसका मतलब ये था कि गायों को हर खेत में रखा जाता था जिससे कि वहाँ मैन्योर प्राप्त हो, लोगों को उस खेत में अच्छा सा अन्न उत्पादन हो, अच्छी पैदावार हो। तो हर खेत में दो दो दिन के लिए जो है गोट रखी जाती थी। तो इसी तरह के पैनल खड़े किए जाते थे और ये जो बल्ब जल रहा है, इस बल्ब की जगह में लंपू होता था, लैंप जो बोलते हैं हम, मिट्टी के तेल से जलता था। और उससे पहले जो है कि लंपू से पहले ये जो हमारा चीड़ का पेड़ है, तो इस पेड़ का जो तना होता है, इस पे ये जहाँ पे इस वाली साइड पे इससे छिल्ले निकाले करते थे। ये छिल्ले जो हैं गढ़वाली में बोलते हैं हम। और जो हमारे मेरे जो दोस्त यूट्यूब के जो दोस्त हैं, फेसबुक के जो दोस्त हैं मैदानी क्षेत्र से, तो ये जो पाइन ट्रीज़ हैं, इसका ये तना यहाँ से निकाल के, और ये बहुत ही ज्वलनशील होता है, तो रात भर इस तरह से अपने लिए लाइट का प्रबंध बना के रखते थे। तो इस तरह का जीवन यापन कभी होता था। ये अपना गेट है मेरा, ये फेंसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस हट के अंदर रात को रहता हूँ, इस जंगल में दोस्तों, अगर मैं रात को रहता हूँ इस हट के अंदर अकेले, या हमारा फैमिली का कोई भी मेंबर जब रहते हैं हम यहाँ पे, तो इसी तरह से रहते हैं कि हम इसी के सहारे हैं यहाँ पे। क्योंकि इसका जो करंट है वो 10,000 वोल्ट सप्लाई करता है, और इसके अंदर कोई भी जानवर जो है एंट्री नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था, अपने पूर्वजों की बात मैं कह रहा था। अब तो देखिए इस तरह से जिस खेत में मैं चल रहा हूँ ये भी बंजर है, और इसी तरह से न जाने उत्तराखंड के जो 9 जिले हमारे पूर्ण रूप से पर्वतीय हैं, हर खेत की यही कहानी है, सब खेत इसी तरह से बंजर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत साल पहले सारे खेतों में हमारा पहाड़ पे जो श्री अन्न जो है, मोटा अनाज, जिसको मोदी जी ने भी सराहा है कि किस तरह से इसका बम्पर प्रोडक्शन किया जाए, तो उस तरफ काम कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे पहाड़ों पे इसके लिए क्रांति आती है कि नहीं आती है। ये मैं अपने बगीचे की तरफ, बगीचे वाली साइड की तरफ जा रहा हूँ। ये हेलनेट्स आप देख रहे हैं। हेलनेट्स का मतलब है कि आपको ओला वृष्टि से बचाएगा। जो हमारा प्रोडक्शन है, चिड़िया उसको ना खा पाएँ उसके लिए है। और दूर इस तरह से हमारा गांव, जो कि समय कोहरे की आगोश में है, न जाने कितने गांव इसी तरह से, पहाड़ के सभी गांवों की हालत इसी तरह से होगी। दोस्तों, इन्हीं गांवों में बहुत सारे मकान देखिए आप हाईटेक हो चुके हैं, और कोई घर ऐसे भी हैं जो खंडर बन चुके हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो इनको हम खंडर नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी माता पिता के रूप में हमको, हमारा पालन पोषण किया। हमारा क्या, जो जो यहाँ से पुराने लोग
पलायन करके जा चुके हैं, अगर वो आज किसी भी स्थिति में हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूर हैं, अगर आर्थिक स्थिति से मजबूर हैं तो इन घरों ने कड़कती ठंड में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी जब यहाँ होती थी पहाड़ों पे, तो उस समय गर्मियों में बारिश से इन्होंने हमको बचा के रखा। तो जो हमारे प्रवासी लोग हैं उनको आके 2 दिन के लिए आए चाहे, अपने इन घरों को ठीक करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से देखिए, यहाँ पे अपना इधर रिजर्व फॉरेस्ट हो गया और जो मेरी हट दिख रही है इधर हमारे खेत हो गए। लोकेशन आपको अच्छी लग रही होगी, और जो मेरे YouTube पर या Facebook पे जो अदर स्टेट के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए अगली बार से यहाँ पे मैं एक हट भी बना रहा हूँ मजबूत सी, कि जो यहाँ पे आने के इच्छुक हैं, अपना एग्रो टूरिज़्म के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके खुद बगीचे से सब्ज़ी तोड़ के लाके, और खुद जो इस तरह से शौक़ रखते हैं, सेब खुद बगीचे से तोड़ के लाएं, सब्ज़ी खुद बगीचे से तोड़ के लाएं, और शाम को अपना आराम से इस माहौल में बैठ के अपनी गपशप करें। तो मैं दिखा रहा था आपको कि इस तरह एक कमरा मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन बारिश ने व्यवधान पैदा कर दिया। बारिश ने व्यवधान ऐसा पैदा कर दिया है कि कंक्रीट, रेत, ईंट, सीमेंट भी ऐसे ही रखा रखी है। हो सकता है ये भी ख़राब हो गई हो। क्या करें, पहाड़ों में बड़ी विकट परिस्थिति है साहब। पहाड़ पे काम करने के लिए पहाड़ जैसा दिल भी चाहिए दोस्तों। ये हमारी कोशिश है कि किसी तरह से बचा दिया जाए इसको, बस 1-2 महीने। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है, इस पे शुरू होगा काम। अब इसको पक्का बनाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के आपकी चाय होगी, हमारी तो होती है। जो दोस्त अपना आना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था बन रही है। तो दोस्तों, पहाड़ के जीवन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पहाड़ का जीवन बड़ा टफ है। न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी खप गई इन पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाते बनाते, और एक झटके में आधुनिकता के इस दौर में जब हमारा पलायन हुआ तो सारे खेत हमारे ऐसे ही छोड़ते रह गए। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो पहाड़ से हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप वापस आइए, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे कि आपके साथ साथ गांव में रहने वाले बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिले। देखिए, मैं यहाँ से दोस्तों अपनी बाइक से जाता हूँ यहाँ से, और वहाँ तक जाता हूँ मैं बाइक लेके, और वहाँ से पूरा आगे तक देख के आता हूँ लंगूर बंदर हैं कि नहीं। क्योंकि पहाड़ों पे लोग काम कर नहीं रहे, जो एक आध कोई काम कर रहे हैं तो सारे लंगूर बंदर वहीं आ जा रहे हैं। हिमाचल में क्या है कि जगह जगह लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो है दौड़ाते रहते हैं, सब अपने अपने खेतों में रहते हैं। निरंकुश भी हो ही गए हम पहाड़ी, वैसे करना भी नहीं चाहते कुछ। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आप लोग ये वीडियो देखते हैं मेरा, इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक तो करिए ही, क्योंकि मैं ये अपना पैसे कमाने का जरिया नहीं है। पैसे कमाने के लिए तो मेरे पास है,
लेकिन यह है कि मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे लोग जुड़ें तो पहाड़ पे जो है हम दोबारा से पहाड़ों को खुशहाली के दौर पे लौटा सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास शरीर था। जो श्री अन्न, जो मोटा अनाज जिसको प्रोत्साहित कर रहे हैं माननीय मोदी जी, इसको खाकर ही उन्होंने यहाँ पर इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े सीढ़ी नुमा खेत खोद दिए थे। जेसीबी फेल है उनके सामने। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस तरह के वीडियोज़ आप शेयर करें, जिससे कि पहाड़ों पर कुछ हम कर सकें। इन गाँवों ने हमको बहुत कुछ दिया है। हम खुशनसीब हैं कि इस उत्तराखंड देवभूमि में पैदा हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि इसके लिए कुछ किया जाए। मैं भी इसी चाहना में हूँ कि इसके बाद कुछ समय मिलेगा तो गांव-गांव जाके लोगों को कैसे स्वरोज़गार से जोड़ा जाए, कैसे उनको योजनाओं से जोड़ा जाए, ये मेरा टी पॉइंट है। इस पे शाम को बैठ के जो है चाय पी जाती है और यहाँ से पूरा एरिया भी दिख जाता है। स्वागत है आप सभी का, कभी आइए आप। 9389405265 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। धन्यवाद दोस्तों।